के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके एक्स वाई जेड। तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है m इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। माने x के अबाउट है तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सिमेट्री से आप कह सकते हैं कि y एक्सिस के अबाउट जो है वो हो जाएगा m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली z एक्सिस के अबाउट हो जाएगा m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसकी एनालिसिस से आप कह सकते हैं ये हो जाएगा। अगला यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है कि एक आपको 2 पॉइंट मासेस दिए हुए m1 m2 और इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए d है। तो ये कई मान लीजिए इनका सेंटर ऑफ मास होगा। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ से x1 पे है और ये x2 पे है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा तो ये हो जाएगा m1 x1 स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड का हो जाएगा आपका m2 x2 स्क्वायर। और अगर आपसे पूछे आई सिस्टम तो आई सिस्टम में m की बजाय आप म्यू यूज करेंगे, म्यू इंटू डी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है और म्यू को कहते हैं रिड्यूस्ड मास और ये होता है आपका m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर। तो ये एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है किसी 2 पॉइंट सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन यूनियन। इसका एप्लीकेशन ये है कि मान लीजिए आपको 2 मासेस दिए हुए हैं, ये है 2 kg, ये है मान लीजिए 4 kg, बीच का डिस्टेंस है जी 10 मीटर। तो यहाँ पे पहले आपसे पूछा कि इसका रिड्यूस्ड मास क्या होगा। तो रिड्यूस्ड मास हो जाएगा जी m1 m2 बाई m1 प्लस m2। आप इसको सोल्व करेंगे दैट विल बी 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, 8/6 माने 4/3 आ जाएगा kg मान लीजिए आप। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा तो आई सिस्टम को आप लिख सकते हैं म्यू डी स्क्वायर। म्यू यहाँ पे है आपका 4/3, डी है जी 10 का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होगा 100 तो 400/3 आ जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। अब छोटी सी इस पे बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। तो अगर इसका मैं डायमेंशन लिखूँ तो डायमेंशन हो जाएगा m का 1, r है L2 और T 0। वहीं पे यदि मैं बात करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का SI यूनिट तो जी इसका SI यूनिट हो जाएगा आपका kg मीटर स्क्वायर। वहीं पे यदि बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के CGS यूनिट का तो ये हो जाएगा जी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आप कह सकते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल